खतरों के खिलाड़ी सीज़न 13 में इस बार खतरों से लड़ने वाली हैं अंजलि आनंद। आइए जानते हैं कि अंजलि कितने प्रिपेयर्ड हो आप और कैसे आपने इतना बड़ा डिसीजन लिया खतरों से लड़ने का। ये क्वेश्चन सब पूछ रहे, इतना बड़ा डिसीजन आपने कैसे लिया? मुझे भी नहीं पता मैंने कैसे और कब और क्यों लिया, क्योंकि सब कुछ इतना जल्दी हो गया एंड मुझे टाइम भी नहीं मिला कि हाँ चलो करते हैं। एंड आई लाइक ओ माय गॉड, मैंने क्या किया है ये। और अभी तक आई कैन नॉट बिलीव दैट आई एम एक्चुअली डूइंग दिस, बिकॉज बहुत हिम्मत लगती है एंड आई होप मुझ में वो हिम्मत है। ऐसे में क्योंकि आपके बाकी सारे ही को कंटेस्टेंट्स काफ़ी सारी प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपने भी देखा होगा वीडियो सामने आए हैं, स्विमिंग हो गया, बॉक्सिंग हो गया, ऐसे में आपने किस तरह की प्रिपरेशन की? बॉक्सिंग किसको मारना है जाके वहाँ? नहीं, नो आई एम जस्ट जोकिंग, सॉरी। मैं बहुत गंदे जोक्स क्रैक करती हूँ, आई होप आप हंसे। बट हाँ, आई थिंक ये शो के लिए आप कितनी भी प्रिपरेशन करें, कुछ भी करे, वहाँ कुछ और ही होने वाला है। तो आई थिंक मेंटली मोर देन, आई थिंक वी हैव सीन अच्छे खासे फिजिकली टफ लोगों को इस शो में नीचे जाते हुए देखा है। बिकॉज आई थिंक कोई भी चीज़ आपको इसके लिए प्रिपेयर नहीं कर सकती। सो आप फिजिकली एबल हो टू डू एवरीथिंग एंड यू प्रिपेयर योर सेल्फ विद दैट। एनीथिंग स्पेशल आई डोंट थिंक विल हेल्प यू इन दिस शो। ऑफ कोर्स यू नीड टू नो हाउ टू स्विम, व्हिच आई डू, बट I can save my life, but I don't know if I can do stunts while I'm swimming. So let's see. ऐसे में कई सारे और अलग अलग तरह के स्टंट्स होने वाले हैं, रेप्टाइल्स के साथ, पानी में, ऊंचाई से। तो ऐसे में कौन सा एक ऐसा फियर है जो आपको अभी से फियर दे रहा है? मैं ऑनेस्टली कहूँ तो मुझे हर चीज़ से हमेशा फियर होता है। मैं कोई भी नया काम करने जाती हूँ, मुझे हर चीज़ से फियर होता है और वो फियर मुझे कभी कभी हेल्प कर देता है टू ओवरकम दैट। तो आई होप यहाँ भी वही हो, क्योंकि यहाँ पे अगर मेरी गाड़ी उल्टी हो गई तो मैं अब उल्टा पड़ गया मुझ पे तो मैं फंस जाऊँगी। सो आई होप हियर ऑल्सो आई एम एबल टू कन्विंस माई सेल्फ। ऐसे में परिवार वालों का क्या कहना था जब आपने उनको ये डिसीजन बताया? माई मॉम इज़ अ वेरी बिग फ़ैन ऑफ द शो। मेरी मॉम बहुत डिलीजेंटली देखती है ये शो। लाइक आई सेड, मेरे को सैटरडे संडे मॉम को घर से बाहर नहीं निकाल सकते, बिकॉज बेटा नागिन देखना है, खतरों के खिलाड़ी देखना है, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। 7 बजे से टीवी के सामने बैठ जाती है एंड उनके साथ मैंने थोड़ा बहुत देखा है एंड शी जस्ट सेड बेटा चले जाओ, कुछ नहीं होगा बेटा, मरोगे नहीं, कूद जाना, ऐसा रोकी। फ्रेंड्स आर वेरी ओवर एक्साइटेड एंड फ्रेंड्स आर वेरी ओवर कॉन्फिडेंट अबाउट मी। अरे तू पागल है, तू कर लेगी कुछ भी। आई नो आई माइट जस्ट कम बैक इन द फर्स्ट वीक, आई डोंट नो, बट आई होप आई डोंट। पर ऐसे में बहुत सारे अदर कंटेस्टेंट्स भी हैं, क्या लगता है कौन एक बहुत ही टफ कंपटीशन हो सकता है आपके लिए? आई डोंट नो, क्योंकि इतने सारे आर्टिकल्स आते हैं कन्फर्म नॉट कन्फर्म, तो आई रियली डोंट नो कौन है एग्जैक्टली और कौन नहीं है। तो आई थिंक वही जाके पता चलेगा। बट आई थिंक एवरीबडी इज टफ। आई थिंक सब में कुछ ना कुछ, देयर समथिंग दैट यू कैन लर्न फ्रॉम एंड देयर समथिंग यू कैन सी उनका वीकनेस है क्या, उनका स्ट्रेंथ है। सब में एक वीकनेस और एक स्ट्रेंथ होता ही है मिनिमम। बट या आई थिंक सभी टफ होंगे यार, अगर इसके लिए साइन अप किया तो टफ ही होंगे। तो ऐसे में अंजलि, क्योंकि खतरों से उसके ऊपर जीत पाना बहुत ही बड़ी बात होगी, जो भी कॉन्टेस्टेंट्स जा रहे हैं, आपको क्या लगता है कि कौन सा एक ऐसा खतरा है जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा नर्वस कर देगा जब वो आपके सामने एक्चुअली में? Everything, yeah. I think a lot of height, a lot of water, a lot of nature, a lot of animals. I love animals, but not when they want to eat me. And yeah, I think everything is going to be scary because ये experience हमने कभी life में पहले किया नहीं है. It's all very new. तो आप इसके लिए prepare भी कैसे करोगे? आप थोड़ी जाके cockroach पकड़ लोगे. आप थोड़ी कोई रैंडम सा घर में कभी आया कॉकरोच? नहीं, बट दैट डे आई वाज वेरी वेरी हैप्पी विथ माई सेल्फ कि मेरा एक दोस्त अपनी सनरूफ की गाड़ी खोल के चला रहा था एंड अ कॉकरोच फेल इनसाइड द कार फ्रॉम टॉप ऑफ अ ट्री एंड आई डिडंट फ्लिंच। आई वाज लाइक आई विल सिट हियर, आई विल नॉट गेट स्कैर्ड ऑफ इट। बट मुझे रैंडम सांपों और कॉकरोचों से आई थिंक डरना चाहिए रोड पे, बिकॉज आई थिंक वहाँ दे विल बी एटलीस्ट क्लीन अप। बट ऐसे में आई थिंक कि वहाँ अगर आप नहीं हिली तो ऑलरेडी खतरों पे जीत पा चुकी है। आई वॉज वेरी प्राउड। अदरवाइज कॉकरोच दिखता है तो आपको पता है क्या होता है, ये रूम से वहाँ रूम पे जम मारा जाता है सबका। बट आई डिड नॉट मूव, इट वॉज देयर। लाइक मैंने हिलूंगी, फिर वो उड़ने लगा, फिर मैं हिली। तो उसके बाद हम डरे। फिर हाँ, फिर पूरा दिन हमने सनरूफ नहीं खोला। तो ऐसे में अंजलि, रोहित शेट्टी इस बार भी होस्ट करने वाले हैं। पहले कभी देखा है आपने उनको खतरों के खिलाड़ी के स्टेज पर किस तरह से डांटते हैं, समझाते हैं?
आई थिंक वो अच्छी डांट होती है बिकॉज ही वॉन्ट्स एवरीबडी डू वेल. वो चाहता है कि सब अच्छा करे और इतनी मेहनत से जो इतना उस स्टंट को तैयार किया है, कितने लोगों ने उसके पीछे काम किया है, कितना टाइम एफर्ट और पैसा गया है. आई थिंक ही जस्ट वॉन्ट्स कि वो अच्छे से यूटिलाइज हो, ऑडियंस एंटरटेन हो. आई थिंक ये वही है जो हमारे डायरेक्टर्स भी हमें डांटते हैं जब हम सीन्स नहीं करते ठीक थे, विच इज़ फाइन. जो भी आप हमारे भी, आपके भी कोई बॉस होंगे जो आप पे कभी कभी डांट लेते होंगे जब आप, क्योंकि उनको मोर एक्सपीरियंस है, तो वो थोड़ी सी डांट लगाए तो कोई बात नहीं. अच्छा, आपके अच्छे के लिए ही बोल रहे हैं, नॉट फॉर योर, इट्स ओनली फॉर योर बेनिफिट, इट्स नॉट फॉर एनीथिंग एल्स. एक्चुअली ऐसी क्या चीज़ है जो बहुत ज़्यादा मिस करने वाले हो इस जर्नी में, या फिर जब अप्स एंड डाउन्स भी होंगे तो किसे कॉल लगा के बोलने वाले हो? माई डॉग. वो होता है ना मेरी जिंदगी, उसको देख लूँ मैं एक बार, आई थिंक सब कुछ ठीक हो जाता है. तो आई थिंक उसको, मॉम को रोज़ वीडियो कॉल जाएगा कि प्लीज़ लेट मी सी हिज फेस, एंड आई डोंट नो हाउ आई एम गोना लिव विदाउट हिम. बट अगर मैं रह रही हूँ उससे दूर, सो इट बेटर बी वर्थ इट, सो आई बेटर डू वेल, इट्स लाइक दैट. तो ऐसे में अंजलि आपसे जानना चाहूँगी कि क्या एक ऐसी यूएसपी है अंजलि की जो इस शो में उन्हें आगे जाने में हेल्प करने वाली? आई थिंक नॉट जस्ट दिस शो, इन जनरल लाइफ में मैं अपने आप को बहुत अच्छे से जानती हूँ. मैं अपने आप से कभी झूठ नहीं बोलती हूँ. आई एम वेरी ऑनेस्ट. तो और मैं अपने आप को साइक कर सकती हूँ, लाइक अंजलि ये करना है, लेट्स जस्ट डू इट, कुछ नहीं होगा, नहीं मरने वाली, चल लेट्स डू इट. सो आई टॉक टू माई सेल्फ एंड इन दोज 2 seconds इट्स ईदर हियर और देयर. या तो मैं करूँगी या मैं नहीं करूँगी, एंड मोस्टली 99% ऑफ द टाइम मैं कर लेती हूँ एंड उसके बाद सोचती हूँ. तो जैसे मैंने हाँ बोला है शो के लिए कर लिया, उसके बाद सोचा. सो आई थिंक इवन दैट, तो आई थिंक वो जो मेरे में क्वालिटी है अपने आप को कन्विंस करने की कि यू आर स्ट्रॉन्ग इनफ, यू कैन डू एनीथिंग. आई होप मुझे यहाँ पे काम आए, बिकॉज ये अलग लेवल है, ये चीज़ कभी फेस नहीं की है, तो मुझे नहीं पता मैं कैसे रिएक्ट करूँगी. और ऐसे में कौन सी एक ऐसी चीज़ है जो कि आपको थोड़ा पीछे खींचने वाली है? आई थिंक एंड्योरेंस अ लिटिल बिट, बिकॉज कोविड के बाद माई बॉडी एंड माई स्ट्रेंथ इज़ नॉट द सेम. सो आई होप दैट इट डजंट पुल मी बैक एंड आई कैन बैलेंस इट आउट विद अदर थिंग्स. So yeah, I think endurance is going to be a problem because I think COVID has left us all a little sicker in life. तो हमारी तबीयत अब वैसी नहीं रही जैसी रहती थी. अभी हर 2 हफ्ते में गला ख़राब होता है, हर 2 हफ्ते में थोड़ा बुखार होता है. इट्स नॉट, सो कोविड प्लेड अ रियली बिग पार्ट इन माई लाइफ टू नॉट, मैं तब से लेके अब तक 2-3 साल हो गए, आई एम नॉट बीन फीलिंग टू गुड. तो वो कॉन्फिडेंस थोड़ा फिज़िकल कॉन्फिडेंस थोड़ा कम हो गया है कि मैं उतना एंड्योरेंस मुझ में अब नहीं है जितना कोविड के पहले था. तो बॉडी अभी तक फुली रिकवर नहीं हुई है. तो वो एक चीज़ है आई थिंक दैट कैन पुल मी डाउन, बट आई वोंट लेट इट. वैसे तो मैं कभी मैंने वो चीज़ को मुझे ये करते कम क्या कहते हैं वो चीज़ को कभी वो चीज़ ने मुझे रोका नहीं है. हाँ जी, कभी आ भी नहीं होने दिया. तो आई थिंक इस बार भी नहीं होने दूंगी. पर ये बहुत अलग एक्सपीरियंस है, तो मैं कुछ नहीं कह सकती क्या होने वाला है. लास्टली अंजलि सिर्फ इतना जानना चाहूँगी, क्योंकि लाइफ में कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत ही ज़्यादा अपने खुद के डर के करीब होते हैं. हमें ऐसा लगता है कि नहीं, अब तो मैं डर गई हूँ. कभी ऐसा हुआ है? आई डोंट नो, क्योंकि मैं बहुत डरती हूँ यार. आई एम स्केयर ऑफ एवरीथिंग. लाइक मेरे को आई कैन नॉट, लाइक व्हेन पीपल आर लाइंग, व्हेन पीपल आर बीइंग रूड, व्हेन पीपल सडनली गुस्सा हो जाते हैं, मुझे बहुत डर लगता है. मुझे लोगों से डर लगता है. आई थिंक more than things and more than fears and phobias, I'm scared of people because I think people are the most weird things on the planet. हमारे पास इतना बड़ा दिमाग है पर राइटली बहुत कम लोग यूज़ करते हैं. तो मुझे उससे डर लगता है, लोगों से डर लगता है कि वो लोग कैसे हैं. तो या आई डोंट नो. बाकी एनिमल्स की अपनी एक फितरत होती है और वो उसको चेंज नहीं करते. इंसान चेंज होते रहते हैं. तो आई डोंट नो व्हाट टू answer to that, but I think one thing is I'm scared of people. I wouldn't be say that मैं भूतों से नहीं डरती, मैं लोगों से डरती हूँ. हम चाहेंगे कि इस जर्नी में आपको अच्छे लोग मिले. सो ऐसे में हम अंजलि को देखेंगे खतरों के खिलाड़ी सीजन 13 में. कैमरामैन स्वराज दीक्षित के साथ रोशनी विश्वकर्मा, आज तक.